भाई साहब बहुत ज्यादा जुकाम हो रखा है और गला तो बहुत ही ज्यादा खराब है। कुछ खा भी नहीं पा रहा हूँ इतना ज्यादा। भाई साहब ये जो बाबा आप लोग सामने देख रहे हो, भाई साहब इन्हें देख के ये लगता है कि भाई साहब गरीबी कुछ भी करवा सकती है। अच्छी बता रहा हूँ। इस तरीके का पार्क आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ज्यादा बड़ा पार्क नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे इस पार्क में रहते हैं। वो देख सकते हो कपड़े वगैरह भी सूख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे लेटे वगैरह हैं। सेफ रहना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं ना तरीके के हैं, तो आप समझ सकते हो। क्या हाल है भाई दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप लोग देख रहे हो आशीष भाई जी। और आज मैं जाने वाला हूँ पता है कहाँ। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो कि आज मैं किसी एक गली से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ब्लॉग। तो मैं दिल्ली में तो हूँ ही, ये लोग तो आप जानते ही हो। तो मैं एक नॉर्मल सी बात आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी दिल्ली में जहाँ पे रहता हूँ रेंट पे रहता हूँ। तो इसी गली में मेरा रूम है। एग्जैक्ट लोकेशन तो आप लोगों को घर की नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि सही नहीं लगता किसी के मकान की लोकेशन दिखाना। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज मैं पता है दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ रेंट पे, यहाँ से मैं जाने वाला हूँ करोल बाग। और वो यहाँ से करीब दूर है, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर है शायद। तो आज मैं वहां जाने वाला हूँ करोल बाग। हालांकि मैं करोल बाग में मेरा आज कुछ काम है, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखाने भी वाला हूँ कि यहाँ करोल बाग में क्या क्या फेमस है। करोल बाग में इस तरीके से लोग सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो बहुत वीआईपी एरिया है। अभी आप लोग देख भी सकते हो कि हम जा रहे हैं कुछ तरीके से करावल नगर की सड़कें हैं। हाँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया का नाम है करावल नगर। एग्जैक्ट लोकेशन दिखाना सही नहीं लगता कि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दूं, लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि मैं जहाँ पे रहता हूँ उसका नाम करावल नगर है। और ये जो आप सड़क देख रहे हो कि ये सड़क अभी 20 दिन हुए हैं, 20 से 25 दिन हुए हैं बने हुए, लेकिन सड़क की हालत आप लोग देख सकते हो किस तरीके से चरमर हो चुकी है। सब नहीं कहने के लिए, पर कोई ना, हमें इन चीजों से क्या मतलब। अभी मैं यहाँ से जा रहा था भाई साहब, यहाँ पे दिल्ली में घोड़े देखने के लिए मिले मुझे। तो 4 घोड़े खड़े हुए हैं, 5 घोड़े शायद, 4 घोड़े खड़े हुए हैं। घोड़ों को देखना शुभ माना जाता है। ये घोड़े आप लोग देख सकते हो, घोड़े नहीं भाई, ये तो गधे हैं भाई, ये तो गधे हैं। बहुत गंदा पोपट हो गया, ये तो गधे हैं, घोड़े नहीं है। खैर कोई ना, ऑटो में बैठते हैं। मैं मेट्रो से जाने वाला हूँ। मैं मेट्रो का तो सीन नहीं ले सकता, क्योंकि मेट्रो में नॉर्मली वीडियो अलाउ नहीं होती है। गेट तक आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद मैं करोल बाग में पहुंच के आप लोगों को ये ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। मेरी एक तो आज आवाज बहुत ज्यादा आप लोगों को बैठी लग रही होगी, उसका पता है रीजन क्या है? क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा जुकाम हो रखा है और गला तो बहुत ही ज्यादा खराब है। कुछ खा भी नहीं पा रहा हूँ इतना ज्यादा। यार आप लोगों को मेरी फिक्र क्यों होगी, कोई बात नहीं। और ये आप लोग देख सकते हो करावल नगर में ईस्ट दिल्ली का एरिया है, और ईस्ट दिल्ली का एरिया इतना ज्यादा गंदा एरिया है, मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। कभी आप ईस्ट दिल्ली के किसी भी एरिया में जाना, आप लोगों को यहाँ की सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। भाई साहब ये देख सकते हो आप लोग, ईस्ट दिल्ली का एरिया करावल नगर हो चाहे कृष्णा नगर हो चाहे कोई भी एरिया हो, कई एरिया है ईस्ट दिल्ली में। ईस्ट दिल्ली दिल्ली का सबसे ज्यादा गंदा एरिया है। और आप जो दिल्ली देखते हो ना रील्स वगैरह में स्क्रॉल करते रहते हो, वो दिल्ली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंटरनेट पे अच्छी लगती है, या वो वेस्ट दिल्ली या नॉर्थ दिल्ली होती है। ईस्ट दिल्ली आप जब कभी एक्सप्लोर करके या कभी आओगे, यहाँ पे बहुत गंदा एरिया है। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो गटर का पानी किस तरीके से भरा हुआ है, ऐसा ही पड़ा हुआ है। और भाई साहब एक तो पता है, सुबह सुबह उठो मेरा मूड खराब और हो जाता है। पता है क्यों? मैं जिस मकान में रहता हूँ ना, रेंट पे रहता हूँ, तो वहाँ का जो मकान मालिक है भाई साहब बहुत सुअर आदमी है। बारे में जितने गंदे शब्द बने हैं, मुझे लगता है स्पेशली उसके लिए ही बनाए गए हैं। बहुत ज्यादा यार वो सुअर आदमी है। क्या करूँ, मजबूरी है ना मेरी। रह रहा हूँ वहाँ पे, कोई ना, हमारे सामने ऑटो खड़ा हुआ है, अब मेट्रो तक जाते हैं। ये ऑटो खड़ा हुआ है, सिर्फ मेट्रो तक जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से आगे मिलेंगे मेट्रो के बाद में। आप लोगों को सामने देख रहे हो, ये करावल नगर का लेबर चौक है। यहाँ लेबर चौक के नाम से मशहूर है। नॉर्मली जब आप आओगे तो आप किसी से भी कहोगे कि लेबर चौक जाना है या डिस्पेंसरी जाना है, तो आप लोगों को वो यही उतारेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो काफी ज्यादा लेबर खड़ी हुई है। बेरोजगारी ऑन पीक है भाई। गंदगी तो आप लोग देख ही सकते हो भाई साहब। ये ईस्ट दिल्ली है, और मैंने आप लोगों से कई बार बोला है, दिल्ली का अगर सबसे ज्यादा कोई गंदा एरिया है तो वो ईस्ट दिल्ली ही है। अभी बाय बस आप लोग देख सकते हो कि मेट्रो स्टेशन में आ चुका हूँ। हमारा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जौहरी के लिए भजनपुरा और बिहार पड़ते हैं। ये 3 मेट्रो स्टेशन हमारे नजदीक में पड़ते हैं। और अब मैं मेट्रो से करोल बाग पहुंचता हूँ पहले, क्योंकि मेट्रो में नॉर्मली वीडियो बनाने अलाउ नहीं होती है। पहले करोल बाग पहुंचता हूँ, वहां से मेट्रो स्टेशन से अपने इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूंगा और आगे आप लोगों को करोल बाग एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। बस ये अभी आप लोग देख सकते हो कि हम जौहरी के लिए जौहरीपुर भी से जानते हैं। यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे ऐसा ट्रैफिक का तो अलग ही क्रेज है। सुबह समय है तब भी आप लोगों को कम देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उस वाली लेन पे बहुत ज्यादा है, इस पे इतना नहीं है, पर थोड़े समय बाद बहुत हो जाता है। और ये ईस्ट दिल्ली का ही एरिया है, मतलब गंदा एरिया है। मैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन पे तो आ चुका हूँ, और जो मेरा काम था वो काम मेरा 2 बजे से है, तो थोड़ी देर में वो अपना काम भी करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मुझे कुछ समय लगेगा यहाँ पे। मैं अभी इस समय यहाँ पे खड़ा हूँ और अभी हाथ से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ट्राइपॉड रख दिया, ट्राइपॉड आदत ही नहीं रही हाथ से करने की, अब ट्राइपॉड में कंफर्टेबल लगता है। अभी आप लोग देख सकते हो कि हम करोलबाग मार्केट में खड़े हैं। मार्केट का नाम नहीं पता, इस मार्केट का नाम क्या है। भाई साहब ये जो बाबा आप लोग सामने देख रहे हो, भाई साहब इन्हें देख के ये लगता है कि भाई साहब गरीबी कुछ भी करवा सकती है। अच्छी बता रहा हूँ। अरे यार धूप बहुत तेज है, धूप तो इतनी समझ लो आप लोग, धूप की वजह से बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। अपना गमछा भी घर पे ही भूल
गया हूँ। खैर आप लोगों को एक बात और बताऊंगा, पता है करोल बाग में आने के बाद में मुझे एक बार पता चली कि यहाँ पे भाई साहब कोचिंग का भी एक अलग ही क्रेज है। जिस तरीके से मुखर्जी नगर में कोचिंग का एक अलग क्रेज था, उस तरीके से भाई साहब यहाँ पे जब आप करोल बाग मेट्रो स्टेशन से आओगे तब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कोचिंग का क्रेज। भाई मैं वहां से आया हूँ रोड क्रॉस करके, और अभी एक मार्केट हमें देखने के लिए मिल रही है, छोटी सी मार्केट है। सबसे पहले हम इस मार्केट में चलते हैं और इस मार्केट में हम देखते हैं कि हमें क्या देखने के लिए मिलता है। मार्केट है क्या है, इस चीज के बारे में हमें अभी अधिक कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि हम भाई क्या बोले यार बहुत पहली बार तो आए हैं यहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ कुछ भी पता है नहीं। तो सबसे पहले एक चीज पता है, मैंने लोगों से सुना है कि यहाँ पे आने के बाद में हमें सबसे ज्यादा अपनी सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मैं इस गली से होके आया हूँ, पतली सी गली है कोई, यहाँ पे छोटे छोटे कोई दुकानें वगैरह भी हैं और मकान बने हुए हैं लोगों के। ऊपर से धूल उड़ रही है जो मेरे बालों में इकट्ठी हो चुकी होगी। कहते हैं भाई साहब पेड़ लगाओ, पेड़ हमें छांव भी देते हैं, सुकून भी देते हैं। पेड़ की छांव में आने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन हमें 2 कदम की छांव मिली है। हम अभी पहुंचते हैं धूप में, फिर हमें भाई तपती हुई गर्मी तपती हुई धूप मिलेगी। गली से घूम के गए थे, यहाँ से ही होके उस वाली गली से होते हुए गए थे, और यहाँ पे हम खड़े थे ना, आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था। अभी मैं जब घूम के आया तो इस रोड से आ गया, इस रोड से आके मैं यहीं पे खड़ा हो गया आके। समझ सकते हो आप लोग, भूल भुलैया जैसी रोड है यहाँ पे। सब अभी हम आ चुके हैं अपने उस डेस्टिनेशन से, अब मेरा वो काम भी हो चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं भाई साहब, वैसे गर्मी में ना लस्सी वगैरह पीती रहना चाहिए, आप लोग भी पीते रहो। और ये लस्सी तो ऐसी भाई साहब मैंने लाइफ में पहली बार ही देखी है, बस कोई ना इसका भी स्वाद ट्राई करते हैं। अब मैं आ चुका हूँ वैसे मेट्रो स्टेशन करोल बाग में, आप लोग सामने देख भी सकते हो, सामने करोल बाग आप लोगों को दिख भी रहा है। मेट्रो स्टेशन के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है ई रिक्शा की, और आप लोग देख भी सकते हो कि करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए हैं। और अब हम इस ब्लॉग को एंड करना चाहते हैं, काफी समय हो चुका है इस वीडियो को स्टार्ट किए हुए, काफी बड़ी भी हो रही है, काफी कुछ एक्सप्लोर तो नहीं किया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो